एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला कल हमारे सामने आया, जिसमें एक अहमदाबाद गुजरात स्टेट के श्री सतीश जी, उनकी पैराग्लाइडिंग के समय काफ़ी सीरियस इंजरीज़ हुई थी और उनको टांडा ले जाया गया और वहाँ पे उनकी मौत हो गई। ये मामला एक ऐसा मामला है जो कि टैंडम फ्लाइंग एक रजिस्टर्ड ऑपरेटर के द्वारा अनरजिस्टर्ड अननोटिफाइड जगह से किसी पायलट की लापरवाही की वजह से, बाकी तो खैर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसाई हमें ये पता लग रहा है कि एक अननोटिफाइड जो साइट है उस वहाँ से ये फ्लाइंग करवाई गई थी और जैसे ही टेक ऑफ हुआ किन्हीं कारणों से जो है वो ये क्रैश लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। कोई भी साइट जब तक नोटिफाई नहीं होती वहाँ पे कोई भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी नहीं करवाई जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भी जहाँ मार्शल नहीं है किसी साइट पे, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है वो इस तरह की नहीं करवाई जा सकती है। हमारे यहाँ पे 4 नोटिफाइड पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, जिसमें इंद्रूनाग है, नरवाना है, बिलपटियाँ है और बीड़ बिलिंग है। अभी भी सिर्फ 2 साइट्स पे जो है वो आज कल से फिर से जो है वो एक्टिविटीज़ पे बैन रहेगा, लेकिन 2 साइट्स इंद्रूनाग और बीड़ बिलिंग सिर्फ यहीं पे पैराग्लाइडिंग चल रही है, जबकि नरवाना भी अभी डी नोटिफाई हो रखी है साइट। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे जो है वो मार्शल को विड्रॉ कर लिया गया है। साथ में बिलपटियाँ हालांकि नोटिफाइड साइट है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिस साइट पे कोई मार्शल नहीं होता वहाँ पे कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं करवाई जा सकती, तो वो बिलपटियाँ वाली साइट भी अभी बंद रखी गई है। देखिए हमारे यहाँ पे जो है वो लगभग 6 ऑपरेटर रजिस्टर्ड हैं जो इंद्रूनाग वाली साइट पे, और इसमें अगर मैं टोटल बात करूं पायलट्स की तो लगभग 384 पायलट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्योंकि SIV कोर्सेज़ जो हैं वो कंपलसरी किए हुए हैं, जो रूल्स अमेंड हुए थे, एरोस्पोर्ट्स रूल 2004 के जो थे वो 2022 में अमेंड हुए थे और उसमें SIV जो है वो कंपलसरी किया गया है, और जिन पायलट्स का जो है वो SIV जिन्होंने कर रखा है सिर्फ उन्हीं के लाइसेंसेस जो है वो रिन्यू किए जा रहे हैं, बाकी जितने भी लाइसेंसेस हैं वो निरस्त माने जाएंगे। तो लगभग हमारे पास 334 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस वैलिड हैं। ठीक है, एरोस्पोर्ट्स रूल्स 2022 की अगर वायलेशन है वो सीधी ही हमारा HPTDR एक्ट है 2002 उसके प्रावधानों की वायलेशन मानी जाती है, और उसमें जो है वो ऑपरेटर पे एक तो जुर्माना तो होगा ही होगा, उसका प्रावधान है। 1 टाइम वायलेशन में 10,000 है, कंटिन्यूड वायलेशन में अलग से जो है वो 200 से 2,000 का पर डे का प्रावधान है। और साथ में जो है वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी में ये डिसाइड हुआ है और यूनानिमसली डिसाइड हुआ है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर पाई जाती है तो सीधा ही उस पर जो है वो कार्रवाई के तहत उसका जो ऑपरेटरशिप लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो उस पे जो है वो अभी हमने शो कॉज कर दिया है, उसका वर्जन लिया जाएगा कि क्या ऑपरेटर की जो है वो सहमति से ये पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन हुआ था या पायलट ने अपने ही लेवल पे जो है ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। वो सारी जो उसका पक्ष है उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो है वो जो एक्ट है उसके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की है। 2023 से पहले इस तरह की घटनाएं काफ़ी होती थी। अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो बिलिंग में काफ़ी हादसे होते थे। अब वहाँ पे जो है जब से मार्शल्स अपॉइंट किए गए हैं और थोड़ा डिसिप्लिन है, अब तक जो है वो कोई हादसा वैसा रिपोर्टेड नहीं है। जो इंद्रूनाग जिसकी घटना की आप बात कर रहे हैं, ये भी नोटिफाइड साइट है, यहाँ भी मार्शल रहते हैं। जो हादसा हुआ था वो क्लाइंट की लापरवाही की वजह से हुआ था, जबकि पूरे प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो किए गए थे, और उसमें सिर्फ ये हुआ कि क्लाइंट एंड मूवमेंट पे जाकर के बैठ गई और उसकी वजह से जो है वो टॉपल कर गया। इवन पायलट को भी काफ़ी सीरियस उसमें इंजरीज हुई थी। तो इस तरह के हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हादसे पेश आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि और स्ट्रिंजेंट जो है वो नॉर्म्स को फॉलो करवाने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि जितनी भी लोकल रेगुलेटरी कमेटी जो SDM कंसर्न की अध्यक्षता में बनी है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस भी करती रहें। हम भी इंस्पेक्शन करते हैं एज ए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अंडर द एक्ट,
हम भी करते हैं, लेकिन रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एसडीएम्स और उनकी जो तहत कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसमें वहाँ के ऑपरेटर्स को भी शामिल किया गया है, उनकी जो है वो हम चाहेंगे कि वो रेगुलर जो है वो इस तरह की जो इंस्पेक्शंस हैं वो जारी रखें ताकि इस तरह के हादसे को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सके।